हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ शेयर। एंड इस सीरीज में आज मेरा थर्ड लेक्चर वीडियो है। 2 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 2 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो पिछले 2 लेक्चर्स थे उनमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्या मतलब है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। शेयर की वैल्यू निकालने का जरूरत, इसकी जरूरत क्या है, क्या नीड है, क्या पर्पस है, क्यों निकाला जाता है, ये हमने समझा। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के हमने मेथड्स देखे। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। पहला मेथड क्या है, नेट एसेट मेथड। दूसरा क्या है, यील्ड बेसिस मेथड। तीसरा क्या है, फेयर या डुअल मेथड। ठीक, अब इसमें से जो फर्स्ट मेथड है ये मैं करा चुकी हूं। सेकंड जो मेथड है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं लास्ट लेक्चर में करा चुकी हूं। आज सेकंड मेथड का जो सेकंड पार्ट है, ईपीएस वाला जो मेथड है, प्राइस अर्निंग रेशियो वाला जो मेथड है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, और एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि इन लेक्चर वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है बट पहला और दूसरा भी जरूर देख लीजिएगा। और इन पे हमने किए हैं खूब सारे न्यूमेरिकल और आज के लेक्चर में भी हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर के 3 मेथड है। पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, तीसरा मेथड क्या है, फेयर या डुअल वैल्यू मेथड। अब ये जो सेकंड मेथड है ना, इसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मार्केट वैल्यू जो मेथड है उससे अगर हम शेयर की वैल्यू निकालते हैं तो या तो वो बेस्ड होता है, वो जो वैल्यूएशन मेथड है इट इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न, या जो वैल्यूएशन मेथड होता है इट इज बेस्ड ऑन पीई रेशियो, या जो वैल्यूएशन मेथड होता है इट इज बेस्ड ऑन अर्निंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूएशन मेथड है 3 कह लीजिए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एंड इन तीनों के फॉर्मूले अलग हैं। तो वो मैं पिछले लेक्चर में मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में डिस्कस किया था, आज हमें ये पढ़ना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन बेस्ड ऑन पीई रेशियो। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो पे जो बेस्ड वैल्यूएशन का मेथड है, शेयर की वैल्यू निकालने का जो मेथड है जो प्राइस अर्निंग रेशियो पे बेस्ड है, वो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। ठीक है, और मैंने ये स्लाइड भी आपको दिखाई थी, इसमें सबके मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। पहला मेथड इसका फॉर्मूला, सेकेंड मेथड का फर्स्ट पार्ट उसका फॉर्मूला, सेकेंड मेथड का सेकेंड पार्ट जो हमें आज पढ़ना है इसका फॉर्मूला, सेकेंड मेथड का थर्ड पार्ट इसका फॉर्मूला एंड थर्ड मेथड। ठीक है, सबके फॉर्मूले इस स्लाइड में लिखे हैं, तो इस स्लाइड को एक बार पॉज कर लीजिएगा और सारे फॉर्मूले कहीं एक पेपर पे नोट कर लीजिएगा, इजी रहेगा। तो अब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। शेयर की वैल्यूएशन का ये सेकेंड मेथड है, इसका नाम है यील्ड बेसिस मेथड, या इसको मार्केट वैल्यू मेथड, या इसको अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसको 3 कह लीजिए, ये 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहला रेट ऑफ रिटर्न पे बेस्ड, ठीक, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दूसरा है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन पीई रेशियो। ठीक है, ये वो मेथड है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो पीई रेशियो पे बेस्ड है। पीई रेशियो मतलब क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो पे बेस्ड है। एंड ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। ठीक, तो ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि अगर आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, इवन मैं कहूंगी कि ये मेथड ना बहुत आसान, वैसे सारी मेथड आसान थे। पहला मेथड नेट एसेट वाला वो भी बहुत इजी था, सेकंड मेथड का फर्स्ट पार्ट वो भी बहुत इजी था, और ये भी काफी इजी है। मैं सबसे इजी नहीं कहूंगी बट ये भी बहुत इजी है क्योंकि फर्स्ट मेथड भी तो बहुत इजी था। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहता है कि जो वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है अगर आपको इस मेथड से, तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ शेयर इज सिंपली पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर। समझ में आया, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है तो आप क्या करिए, आप करिए पीई रेशियो को मल्टीप्लाई किससे, ईपीएस से। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक, और ये दोनों फिगर अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तब तो सारा काम ही खत्म हो गया, बहुत इजी से आप सिंपली मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर। लेकिन अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर दिया है तो पीई रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे। पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो इज 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 100 को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करिए, यू विल गेट पीई रेशियो, आपका पीई रेशियो आ जाएगा।
और अगर ईपीएस क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर ना। देखिए ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, तो हम क्या करें, टोटल अर्निंग निकालें और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो निकल आएगा ना अर्निंग पर शेयर। तो वही किया है। अर्निंग क्या है? अर्निंग मतलब प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, इसको हम किससे डिवाइड करें? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्योंकि देखिए ये क्या है, अर्निंग पर शेयर ना, यानी एक शेयर पे अर्निंग। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। और अर्निंग मतलब प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईपीएस। ठीक, तो इस तरीके से हमें ईपीएस निकालेंगे और पी रेशियो निकालेंगे और दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक, और अगर ये दोनों फिगर दिए हैं तब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, चलिए एक क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है, ये ईपीएस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन पीई रेशियो। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। 12% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपीज ईच के, कितने के, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं। इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, कितने के इक्विटी शेयर हैं, 8 लाख के। रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख, 10% डिवेंचर 6 लाख के, 11% टर्म लोन है कंपनी का 7 लाख का। ठीक है, तो ये सबका सम आके 30 लाख आ गया। ठीक, ये इंफॉर्मेशन दी है। फिर इसके बाद बोला गया है द एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इज 6 लाख। यानी एवरेज एनुअल प्रॉफिट, कंपनी का जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले, बिफोर, ठीक है, पे करने से पहले कितने का है, 6 लाख का कंपनी का एवरेज एनुअल प्रॉफिट है। और इनकम टैक्स का रेट क्या है, 45%। ठीक, ये बताया गया है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट, आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए व्हाट वैल्यूएशन शुड बी पुट अपॉन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या वैल्यूएशन पुट करेंगे इक्विटी शेयर, कंपनी का जो इक्विटी शेयर है उस पर क्या वैल्यूएशन पुट करेंगे। इफ द एप्लीकेबल प्राइस अर्निंग रेशियो इज 9, अगर प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो अगर 9 है, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 9 है तो आप, प्राइस अर्निंग रेशियो 9 है यानी प्राइस अर्निंग रेशियो हमें पहले ही दे दिया गया है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 9 है देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर आपको बताना है। मतलब ये बोला गया ना वैल्यूएशन शुड बी पुट, यानी व्हाट वैल्यूएशन शुड बी पुट, आप क्या वैल्यू करेंगे, यानी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना है अगर आपको पीई रेशियो पहले ही दे दिया गया है वो 9 है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या है, आपको पीई रेशियो पहले दिया गया है, पीई रेशियो दिया गया है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला हम जानते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस, ये है फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है, पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। पीई रेशियो दिया है क्या, हाँ पीई रेशियो तो दिया हुआ है 9। ठीक है, तो हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना है, बट क्या ईपीएस दिया है, ईपीएस हमें नहीं दिया है। तो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हम ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें। एंड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यही तो है। ईपीएस क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो यानी हमारा एम क्या है, हमारा एम है ईपीएस कैलकुलेट करना। ईपीएस के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो हमें पता है, देखिए 10 रुपए ईच, 8 लाख के इक्विटी शेयर हैं, यानी 8 लाख को 10 रुपए ईच से डिवाइड करिए, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो हमें पता चल गया 80,000 के इक्विटी शेयर हैं, ये आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें पता करना है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बताइए, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालेंगे। एक बार मैं अब स्क्रीन क्लियर कर रही हूं, यहां तक तो समझ में आया। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है, पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। पीई रेशियो दिया है, ईपीएस निकालना है। ठीक, एंड ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, एक बार कलर चेंज कर रही हूँ, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लिया 80,000। तो अब हमारा एम क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालें। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूं और अब हम देखते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगा। तो देखिए आपको साल का प्रॉफिट दिया है, कितना है, 6 लाख। अभी मैं डिटेल में इसको कराऊंगी, ठीक, अभी मैं केवल देख रही हूं कि हम क्या तरीका यूज करेंगे।
अभी मैं डिटेल में कराऊंगी। देखिए प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 6 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, अब पर ये जो प्रॉफिट है, ओके, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हमें निकालना है। ये आपको दिया गया है एनुअल प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, कितना दिया गया है, 6 लाख, यानी इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट 6 लाख। ठीक, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट किस पे दिया जा रहा है, डिवेंचर पे एंड टर्म लोन पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो इसमें से माइनस करेंगे। फिर क्या माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे टैक्स, जो अमाउंट आएगा उसका 45% माइनस करेंगे टैक्स। ठीक, फिर क्या माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो पे हो रहा है 12% पे, तो उसके बाद माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, अब उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट विल बी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो अमाउंट होगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का लॉजिक तो समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया गया, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिया है। हम अब समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे, वैसे खैर मैंने समझा दिया है, एक बार फिर से समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया है। तो देखिए प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 6 लाख, तो हमने लिखा 6 लाख। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, 6 लाख में से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे है, 10% डिवेंचर, 6 लाख के डिवेंचर है उस पर 10% का इंटरेस्ट है। तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000, तो 10% डिवेंचर पे इंटरेस्ट है 60,000। उसके बाद 11% टर्म लोन है, टर्म लोन है 7 लाख का जिसपे 11% का इंटरेस्ट है। तो 7 लाख का 11% कितना होता है बताइए, 77,000, 77,000, तो वो हमने टर्म लोन 77,000 लिखा। फिर इन दोनों को सम करिए, इनको ऐड करिए, तो आपका आएगा 1,37,000, ये आया। तो यानी प्रॉफिट में से, एक बार स्क्रीन, प्रॉफिट में से अब क्या करेंगे, प्रॉफिट में से हम ये जो इंटरेस्ट है इसको माइनस किया, तो कितना आ जाएगा, 4,63,000 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो ये है, बट बिफोर टैक्सेशन, टैक्स अभी चार्ज नहीं किया है, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद प्रॉफिट इतना आया। ठीक, बट ये बिफोर टैक्सेशन है तो अब हम इस पे टैक्स चार्ज करेंगे। टैक्स का रेट क्या है, 45%। ठीक, और टैक्स किस पे चार्ज होगा, ये जो अमाउंट आया है ना इस पे होगा। तो 4,63,000 जो है इसका निकालेंगे क्या, 45%। और कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसका 45% निकालेंगे यू विल गेट 2,08,350, ये आएगा। ठीक है, तो आप इसमें से 2,08,350 माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारा आ जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, अब इसके बाद मैंने बताया था ना और क्या बच रहा है, और ये बच रहा है 12% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड दिया जा रहा है कितना, 12%। तो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 12% के रेट से दिया जा रहा है, तो 5 लाख का 12% क्या होगा, 5 लाख का 12% क्या होगा बताइए, क्या होगा, 60,000 होगा, 60,000 होगा। तो अब इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना, 60,000। ठीक, 60,000 माइनस करेंगे, तो यानी हमने क्या किया था, हमने लिया प्रॉफिट, प्रॉफिट में से क्या सबसे पहले माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस किया, फिर टैक्स माइनस किया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, तो अब हमारा निकल के आ गया है प्रॉफिट जो अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक, आ गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं क्वेश्चन में बताइए, देखिए 8 लाख के इक्विटी शेयर है 10 रुपए ईच, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 80,000। 8 लाख को 10 से डिवाइड करिए, 80,000 के हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों ही फिगर आ गए, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ईपीएस अब निकाल सकते हैं। ईपीएस क्या होता है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, तो 1,94,650 को डिवाइड किया 80,000 से, तो हमारा आ गया 2.43। तो हमारा ईपीएस निकल के आ गया, ईपीएस कितना है, 2.43। पी रेशियो कितना है, पी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू ऑफ शेयर इज पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। जब हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट द आंसर, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर इज 21 रुपए 87 पैसे। ठीक है, 21.87 हमारा आ गया आंसर। ठीक, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, तरीका मैंने बता दिया, और ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक बार देख लीजिएगा, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अप्रैल 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल।
प्लीज मेरे फर्स्ट चैनल को तो आप सब्सक्राइब करते ही हैं, बट मेरे सेकंड चैनल पे भी जरूर सेकंड चैनल पे भी जाइएगा, उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। इसमें से कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे हैं, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे हैं, तो इसका जरूर फायदा उठाइएगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आज का न्यूमेरिकल जो मैंने कराया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड अगर मेरे नोट्स चाहिए, ये जो YouTube चैनल पे अपलोडेड मेरे जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये जो तीसरा मेथड है ना, सेकेंड मेथड का ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। और ये जो तीसरा मेथड है डुअल या फेयर वैल्यू मेथड, ये पढ़ेंगे। और उसके साथ हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का पूरा टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।